अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान आबिद और इस वीडियो में आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैं पाकिस्तान से किस तरह स्वीडन आया और मैंने 100% स्कॉलरशिप अवेल की। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर करूंगा कि मैं कब अप्लाई किया और थोड़ा सा आपके साथ अपना प्रोसीजर शेयर करूंगा ताकि वो लोग जो बाहर आके पढ़ना चाहते हैं और स्पेशली स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और उनको थोड़ा सा ये हौसला हो सके कि आप लोग भी कर सकते हैं। इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर सकूं। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने 2022 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1.5 ईयर ऑनलाइन जॉब की जिससे थोड़ा बहुत मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी गेन किया। उसके बाद मुझे फील हुआ कि यार बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मैंने कुछ अपनी रिसर्च शुरू की और मैंने कुछ कंट्रीज़ देखी जिसमें यूके था, फिनलैंड था, जर्मनी था और स्वीडन था। इन सब में मैं यूके और जर्मनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू स्वीडन एंड फिनलैंड, और मैंने फिर सिर्फ स्वीडन के लिए अप्लाई किया। और स्वीडन में मैंने अप्लाई किया और मुझे 100% स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। उसके बाद मैंने फिर अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया। अच्छा, उस इस सब के दरमियान मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ क्या जितने भी पाकिस्तानी थे इनके साथ ऐसा हुआ कि स्वीडन की एम्बेसी 2022 में क्लोज होगी। मतलब कि अब मैं स्टेज पे आ गया था कि मेरे पास 100% स्कॉलरशिप थी और एम्बेसी क्लोज हो गई थी। अगर जब तक आप एम्बेसी नहीं जाते, अपना इंटरव्यू नहीं देते, तो आपका आगे प्रोसीजर कंटिन्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका वीज़ा के लिए इंटरव्यू लाजमी है। तो उसके लिए फिर इस स्टेज पे आ गए थे कि एम्बेसी बिल्कुल क्लोज थी, देयर वाज नो सॉल्यूशन एंड देन सडनली स्वीडन ने अपनी पाकिस्तानीज के लिए अपनी एम्बेसी अदीस अबाबा इथोपिया में शिफ्ट कर दी। तो वो मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए लिया और अदीस अबाबा में गया क्योंकि और मैं नहीं, मेरे साथ और भी जो पाकिस्तानी इस इनटेक में हैं वो सब अदीस अबाबा गए। और क्योंकि सबकी मजबूरी थी क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी क्लोज थी और आपको अगर वीज़ा चाहिए था, अगर आपको अपनी स्टडी कंटी बहुत सारे लोगों ने फ़ीस जमा करवा दी थी जिस तरह मेरी स्कॉलरशिप हो गई थी, बहुत सारे लोगों की फ़ी थी। अगर वो नहीं करते तो उनको फिर रिफ़ंड करवाना पड़ती या फिर अपने एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ती और मेरे केस में तो मेरी स्कॉलरशिप ज़ाया हो जाती। तो मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया कि मैंने एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया और मैं इथोपिया गया। और मैंने रिसर्च की इथोपिया के बारे में और मैंने सुना भी था कि सेफ़ नहीं है ये वो। और डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा इथोपिया में अदीस अबाबा। मतलब अगर आपने इस्लामाबाद देखा हुआ है तो आप इस्लामाबाद वाली वाइब्स ले सकते हैं अदीस अबाबा में। तो वहाँ पे हमने 3 से 4 दिन गुजारे, वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू दिया और फिर मेरा तकरीबन 4-5 दिन के बाद मैं वापस आ गया और मेरा अगस्त में जाके मेरा डिसीजन आया और मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया। और मैं 24 अगस्त को मैं स्वीडन में आ गया। और अगर मैं बात करूं अपनी तो मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ इन यूरोपियन स्टडीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग। तो गोथनबर्ग एक शहर है यहाँ स्वीडन का, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग, यहाँ से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इन यूरोपियन स्टडीज़। और अगर मैं इस पे बात करूँ कि मैंने यूरोपियन स्टडीज़ क्यों चूज़ किया, पहले तो यूरोपियन स्टडीज़ होता क्या है। यूरोपियन स्टडीज़ आईआर की एक सब ब्रांच है जिसमें सिर्फ आप यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, यूरोप के बारे में जानते हैं। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं कि मैंने क्यों चूज़ किया, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको भी बताता हूँ। वो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था मैथ कम्युनिकेशन में। ड्यूरिंग दैट आई स्टार्टेड टू रीड बुक्स। मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना शुरू किए, मैंने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू की। आप मेरे पीछे कुछ बुक्स भी देख सकते हैं। तो इस सब से मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया पाकिस्तान, अगर आप नॉट जस्ट सब कॉन्टिनेंट, अगर आप अफ्रीका की हिस्ट्री देखें, आप अमेरिका की हिस्ट्री देखें, तो ये सब यूरोप से इन्फ्लुएंस हैं। यूरोप का सब कंट्रीज में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था। अमेरिका में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था, स्पेनिश इन्फ्लुएंस था, फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। उसके बाद अफ्रीका में फ्रेंच इन्फ्लुएंस है और इवन के इंडिया और पाकिस्तान में डेफिनेटली श्रीलंका, यहाँ पे सब में हमारा ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था। तो जिसकी वजह से अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें और उसको समझें। तो मैंने इसीलिए यूरोपियन स्टडीज़ चूज़ की और मेरा फ्यूचर गोल भी यही है कि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करूं। और इस यूट्यूब चैनल पे भी मैं कुछ ना कुछ किस तरह का कंटेंट बनाता रहूँगा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और पूरी दुनिया के अफेयर्स को किसी ना किसी तरह टारगेट करे, ताकि मैं कुछ ना कुछ अब खुद भी सीख सकूं इससे और आपके लिए भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकूं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं फ्यूचर में भी आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँगा इस तरह के, कि आप भी किस तरह स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। आपके लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर की वीडियो मैं बना सकता हूँ, अगर आप लोग बताएं कि आपको किस किस्म का कंटेंट पसंद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप स्वीडन के बारे में, कि आप स्वीडन क्यों चूज़ करें इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंटरनेशनल टॉपिक्स को कवर करूँ, सच एज इंटरनेशनल अफेयर्स, पैलेस्टीन और पैलेस्टीन, गज़ा और पाकिस्तान, और इंटरनेशनल जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँ, क्योंकि मेरी फील्ड भी यही है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं लोगों के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी किसी किस्म का कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताना। और थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।